जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे भारत में नोवल कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है और अभी तक जो इसके 150 से ज़्यादा केसेस आज की डेट 18 मार्च को देखने को मिल चुके हैं। 150 से ज़्यादा केसेस अभी तक मिल चुके हैं हमारे भारत में दोस्तों। तो इसका कितना ज़्यादा प्रकोप हो रहा है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 से ज़्यादा केसेस जो कि मिल चुके हैं हमारे भारत में। और दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। WHO के द्वारा भी इसको इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और भारत सरकार के द्वारा भी इसको जो कि महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया है सभी राज्यों में। तो हमारे मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक नोवल कोरोना वायरस का अभी तक एक भी पॉजिटिव प्रकरण कोई भी एक भी पॉजिटिव केस देखने को नहीं मिला है। जो MP से रिलेटेड है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि MP में अभी तक इसके कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। तो ज़्यादा समझने के लिए हमको वीडियो को पूरा देखना होगा यार। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, वीडियो पसंद आती है तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी पाने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों एक आर्टिकल निकाला गया है। एक आर्टिकल निकाला गया था दोस्तों, कब निकाला गया है आर्टिकल? भोपाल की तरफ से एक आर्टिकल निकाला गया रविवार 15 मार्च 2020 को एक आर्टिकल निकाला गया था। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 18 मार्च को बना रहा हूँ, तो 18 मार्च तक भी न्यूज में आ रहा है कि अभी तक MP में कोई भी जो कि एक भी केसेस नहीं मिले हैं। क्या कारण है कि अभी तक MP में एक भी केसेस नहीं मिले हैं, वो हम इस आर्टिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं है। राज्य सर्विलांस इकाई नए दिशा निर्देश एवं परामर्शों के लिए सेंट्रल के संपर्क में है। हमारा जो स्टेट है वो हमेशा सेंट्रल के संपर्क में रह रहा है इस टाइम पर। नोवल कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए 2 कॉल सेंटर 104 को राज्य स्तर पर क्रियाशील किया गया है। 2 कॉल सेंटर बनाए गए हैं हमारे MP के अंदर। एक तो सबसे पहला कारण है दोस्तों कि हमारा जो MP है सेंट्रल की निगरानी में अब कुछ ज़्यादा ही रह रहा है, क्योंकि नोवल कोरोना वायरस का जो असर पूरे भारत में फैल चुका है और 150 से ज़्यादा अभी तक केसेस मिल चुके हैं। तो यही कारण है जो हमारा सेंट्रल के संपर्क में ज़्यादा रह रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 2 कॉल सेंटर अभी तक जो बनाए जा चुके हैं दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए 2 कॉल सेंटर अभी तक बनाए जा चुके हैं और 2 कॉल सेंटर हैं वो 104 नंबर पर हम डायल करते हैं तो हमारे MP के जो कि MP के जो कि लगेगा कहाँ पर लगेगा दोस्तों? वो लगेगा हमारे हॉस्पिटल में जो MP से सरकार के द्वारा कॉल सेंटर कहीं पर भी जो भोपाल के अंदर बनाया गया है। और डायरेक्टली जहां आप भोपाल में आपको पहले कॉल जाएगा, भोपाल के जाने के बाद में जिस जिले से आप रिलेटेड हो उस जिले में कॉल जाएगा और उस जिले से कॉल जाने के बाद में वहाँ की जो एम्बुलेंस है, वहाँ का जो जिला हॉस्पिटल होता है, सिटी हॉस्पिटल होता है, वहाँ की जो एम्बुलेंस है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं आपको देखने के लिए आएंगे। तो दोस्तों अब जो 104 बनाया गया है, 104 को कॉल सेंटर बनाया गया है 104 नंबर का, जिसमें अब तक 1085 कॉल प्राप्त हो चुकी है। हमको 1085 से ज़्यादा कॉल प्राप्त हो चुके हैं। लगभग 1100 कॉल हमको अभी तक आ चुके हैं MP में। लेकिन हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि अभी तक कोई भी जो पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं हमारे MP में। इसके बाद में प्रभावित देशों में आने वाले नए संभावित प्रकरणों को दर्ज कर सर्विलेंस एवं आइसोलेशन में रखा गया है। कोई भी जो कि नए प्रकरण मिलता है या पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी प्रकरण मिलता है उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोवल कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी, पब्लिक हेल्थ एक्ट की अधिसूचना तथा सामूहिक समारोह का आयोजन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से जन सामान्य को सलाह दी गई है कि श्वसन शिष्टाचार का उपयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोए। दोस्तों बार बार बोला जा रहा है कि बार बार अपने हाथों को धोए। जब भी कहीं आप बाहर जाते हो, बाहर से आने के बाद अपने घर पर आते हो तो लगभग एक बार अपने हाथों को जरूर धोना है। ओके, बार बार अपने हाथों को धोना है। खांसी से और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू पेपर या रूमाल या कोनी से ढक लेना, जिससे क्या है उसके कीटाणु कहीं पर और ना उड़ पाएँ। हाथ मिलाकर अभिवादन ना करें, हाथ मिलाकर अभिवादन नहीं करना है हमको, जैसा कि हमारे मोदी जी ने हमको बताया है, बल्कि नमस्ते आदाब करें। नमस्ते और जो आदाब जो कहते हैं मुसलमानों में, जो कि आदाब इसको कहते हैं नमस्ते को ही। अल्कोहल बेस्ड
बेस्ट हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जो सैनिटाइजर जो मार्केट में मिल रहा है, एक बोतल आती है सैनिटाइजर की जो लगभग 80 रुपये या कहीं कहीं पर 70 रुपये तक की जो मिल जाती है, उसका यूज जरूर करें दोस्तों। तथा लक्षण होने पर 28 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहें। अगर आपके पास में ऐसा लगता है कि आपको कोरोना नोवल वायरस के आपको लक्षण हैं, तो जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। 104 नंबर पर कॉल कीजिए, वहाँ की जो आपके स्वास्थ्य अधिकारी हैं आपको देखने के लिए आएंगे। इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तथा नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ किया है। आज दिनांक 15 मई 2020 तक नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले 841 यात्रियों की पहचान की जा चुकी है। हमारे एमपी में अन्य देशों से अभी तक 841 यात्रियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 717 यात्री अपने घरों में आइसोलेशन में रखे गए हैं तथा 358 यात्री को सर्विलेंस पूरा हो चुका है। संभावित 31 प्रकरणों के सैंपल जांच के लिए एनआईवी पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर एवं एम्स भोपाल भेजे गए हैं। उनमें से 26 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 5 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाती है। जितने भी सारे एयरपोर्ट हैं, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। संभावित नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के सैंपल की जांच सुविधा एम्स भोपाल एवं राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH जबलपुर में उपलब्ध है। जो भी कोई भी एमपी के अंदर अगर जांच की जाती है तो 2 सेंटर बनाए गए हैं सैंपल की जांच के लिए। एक तो एम्स भोपाल में बनाया गया है और एक बनाया गया है राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH जबलपुर में बनाया गया है। आज दिनांक 15 मार्च 2020 को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में नोवल कोरोना वायरस की बीमारी की स्थिति को गंभीरता को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, आंगनबाड़ी, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण, सार्वजनिक समारोह तथा बायोमेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किए जाने के निर्णय लिए गए हैं। तो सारी की सारी छुट्टियां की गई। स्कूल, कॉलेजेस, मैरिज हॉल, पुस्तकालय, वाटर, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज। देखिए यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन भी उठ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन से जो आपके मन से डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो स्कूल और कॉलेज की जो छुट्टियाँ कब तक निर्धारित की गई हैं। तो दोस्तों वो छुट्टियाँ निर्धारित की गई हैं 31 मार्च 2020 तक स्थगित की गई हैं। यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। धार्मिक समारोह कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया गया है। 20 से अधिक लोगों की समाओं को आयोजित रोकने के लिए कानूनी उपाय अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है। विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने के संबंध में निर्णय लिए गए हैं। और क्या क्या निर्णय लिए गए वो हम देखते हैं। वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस की प्रकरण विश्व के 135 देशों में दर्ज किए गए हैं। अभी तक दोस्तों 15 मार्च तक 135 देश थे, लेकिन जो 18 मार्च की स्थिति में 2 देशों में और जो फैल चुका है, अब जो टोटल मिलाकर 137 देश हो चुके हैं। आज दिनांक 15 मार्च 2020 को अन्य देशों में 9,751 नए प्रकरण में चीन में 18 नए प्रकरण की तुलना में अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो चीन में हैं और चीन में सबसे ज़्यादा 3,000 मौतें अभी तक हो चुकी हैं। इसके बाद में नंबर आता है इटली। इटली में 2500 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं आज ही की डेट यानी कि 18 मार्च तक। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। 18 नए प्रकरण भारत में भी अब तक 107 नोवल कोरोना वायरस की बीमारी के प्रकरण एवं 2 मृत्यु दर्ज की गई हैं। तो हमारे भारत में जो 107 है दोस्तों पुराना है। अब आज की डेट 18 मार्च को अगर आप स्थिति देखते हो तो 152 जो कि हो चुकी, 152 से ज़्यादा केसेस हमको मिल चुके हैं, जिसमें जो 2 की मृत्यु बताई गई है। लेकिन कल ही की डेट यानी कि 17 मार्च को एक और मृत्यु हो चुकी है। तो टोटल मिलाकर 3 मृत्यु हमारे भारत में हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एक्ट के द्वारा जो इमरजेंसी लगा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज दिनांक 15 मार्च 2020 तक पूरे विश्व में ऑल वर्ल्ड में 1,42,539 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5,339 की मृत्यु हो गई। दोस्तों 5,339 की मृत्यु जो 15 मार्च तक का आंकड़ा है, अगर आप 18 मार्च का आंकड़ा अगर आप देखते हो तो जो 8,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एमपी का एक आर्टिकल जो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी पॉजिटिव प्रकरण नहीं मिला है जो एमपी से रिलेटेड हैं। उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि अभी तक एमपी के अंदर कोई भी जो कि पॉजिटिव केसेस नहीं मिले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, या वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।